गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो पिछली क्लास में हमने आप लोगों को इंट्रोगेटिव वाक्यों की जो है इनडायरेक्ट बनाने की विधि बताई थी। ठीक, हमने ये भी बताया था इंट्रोगेटिव दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, दोनों प्रकार के हमने डिटेल में बताए थे। ये दो वीडियो अभी तक नहीं देखा है आप लोगों ने तो सबसे पहले वो प्रीवियस वीडियो देख लें। आज की क्लास में हम आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंसेस की जो है इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाई जाती है वो आज हम आप लोगों को बताएंगे। कौन से सेंटेंसों की? तो इंपरेटिव सेंटेंसेस की। तो इंपरेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम देख लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस द्वारा हमको पता चलता है कोई प्रार्थना या आदेश, नम्र निवेदन यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ठीक है, तथा परामर्श या फिर एडवाइस प्राप्त होती है। आदि के भाव प्रकट किए जाते हैं। हमने बताया क्या क्या इससे पता चलता है, जिनकी कोई आज्ञा दे रहा है किसी को, या फिर कोई निवेदन कर रहा है, या फिर एडवाइस की जा रही है, ठीक, या फिर अर्ज्ड किया जा रहा है, ठीक, या फिर कमांड कोई आदेश दिया जा रहा है। ठीक, तो ये सेंटेंस कौन से होते हैं? ये सेंटेंस हमारे इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। कौन सेंटेंस कहलाते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक शब्द, ठीक है, आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। ठीक, अब ये सेंटेंस की पहचान देखें। आसानी से जो हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है? तो जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, अच्छे से समझ लीजिए और इसको नोट भी आप लोग कीजिए। आप लोग देखिए नोट नहीं करते हैं, फेयर कॉपी यदि आप लोग साथ साथ में यहाँ पे बनाते रहेंगे और नोट करते रहेंगे फेयर कॉपी पे, तो आपको कहीं ट्यूशन वगैरह पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना मैटर हम जो है आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है, यही यदि आप लोग पढ़ लेंगे और जो है फेयर कॉपी पे नोट कर लेंगे तो यही इनफ रहेगा। तो ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? वाक्य की फर्स्ट फॉर्म से, क्योंकि इनमें वाक्य का जो कर्ता होता है सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट छिपा रहता है, यानी कि अंडरस्टूड रहता है। सब्जेक्ट जो होता है छिपा रहता है, उसको हम मानते हैं। ठीक है, तो अब इसको इनडायरेक्ट बनाने की नियम समझते हैं। तो अब आप लोग इतना समझ गए होंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस कौन होते हैं। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं हम, तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा ओपन द डोर, तो ये देखो सेंटेंस ओपन जो लिखा हुआ है वर्ब है और वर्ब के कौन से फॉर्म है? तो फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, ओपन द डोर यानी कि दरवाजा खोलो। तो जैसे हमने कहा दरवाजा खोलो, तो कोई व्यक्ति तो होगा ना सामने, तो उसी से तो कहेंगे दरवाजा खोलो या दरवाजा बंद करो। तो कहने का मतलब कोई व्यक्ति, तो जो सब्जेक्ट होता है इसमें छिपा रहता है, यानी कि यू, इसमें जो है यू से यानी कि किसी सेकेंड पर्सन से ही तो तुम कहोगे जो भी बात कहोगे। ठीक है, तो ये छिपा रहता है, इसको हम मान लेते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंसेस की जो इनडायरेक्ट बनाने के नियम हैं वो समझेंगे। तो पहले तो हम ये समझ गए कि इंपरेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो देखिए इंपरेटिव सेंटेंसेस में वाक्य के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को, अब देखो जब हम असर्टिव सेंटेंस बताए थे तो असर्टिव सेंटेंस में हमने बताया था जहाँ पे सेड टू होता था वहाँ पे टोल्ड लगाते थे। ठीक, और इंट्रोगेटिव में हमने बताया था कि आस्क्ड लगाते हैं। ठीक, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंसेस में क्या लगाते हैं? तो सेंटेंस के भाव के अनुसार, ठीक, काहे के अनुसार? भाव के अनुसार जो वाक्य होता है यानी कि रिपोर्टेड स्पीच होता है, उसका भाव क्या है, उसका मतलब क्या है, सेंस क्या है, उसके अनुसार रिपोर्टेड वर्ब में ऑर्डर्ड लगा लेंगे, रिक्वेस्टेड लगा लेंगे, कमांडेड लगा लेंगे, अर्ज्ड लगाएंगे या एडवाइस्ड लगाएंगे या फिर आस्क्ड, टोल्ड, फॉरवर्ड, इनमें से कोई एक लगाएंगे। जब हमको पता चलेगा उसमें सेंटेंस में कि ऑर्डर दे रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है, तो यानी कि आज्ञा दे रहा है तो ऑर्डर लगाएंगे, रिक्वेस्ट कर रहा है कोई व्यक्ति तो हम रिक्वेस्टेड लगाएंगे। अब ये पता कैसे चलेगा? जब सेंटेंस अभी एक्सरसाइज कराएंगे तो पता चलेगा। एक बता देते हैं, जैसे कि द टीचर सेड, टीचर ने कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो टीचर जब किसी से कहेगा, बच्चों से कहेगा, बॉयज से, तो वो आज्ञा ही तो देगा। अब जैसे भिखारी जो है लैंडलॉर्ड से कहता, मकान मालिक से कहेगा कुछ, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, यानी कि कुछ कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दो, तो भिखारी क्या ऑर्डर तो करेगा नहीं मालिक से, तो भिखारी क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये सेंस यानी कि जो वाक्य का भाव होगा उससे हमको पता चल जाएगा कि सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, भाव क्या है उसका, ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है कि एडवाइस्ड है। ठीक, तो इसमें से कोई एक लगा लेते हैं। ठीक, नियम समझिए, इंपरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच के जो सर होते हैं, मैडम होगा या फिर जेंटलमैन होगा, जेंटल लेडी होगा, ठीक, या फिर प्लीज आएगा या काइंडली आएगा, तो इन सबको हटा देते हैं। यदि इंपरेटिव
जब सेंटेंस होंगे उनको जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बनाएंगे, तो डायरेक्ट स्पीच में यदि आपको ये वर्ड देखने को मिल जाए, कौन कौन से वर्ड, सर लिखा हो या मैडम हो, जेंटलमैन हो, जेंटल लेडी हो, प्लीज हो या फिर काइंडली हो, तो इसको हम हटा देते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय जो रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पे हम वहाँ पे रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सब पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, नम्र निवेदन वाले शब्द हैं ये। तो ये सब यदि आ जाए तो आप कुछ ना मत कीजिए, डायरेक्ट जो है सीधा रिक्वेस्टेड लगाइए रिपोर्टेड वर्ब के जगह पे। परामर्श के लिए हम एडवाइस लगाते हैं, एडवाइस यानी कि डॉक्टर मरीज से को क्या देगा, एडवाइस देता है, ठीक है, या कोई फ्रेंड किसी मित्र को वो भी एडवाइस देगा, ठीक है। तो सलाह के लिए हम एडवाइस लगाते हैं, यानी कि जब परामर्श का भाव आएगा। आग्रह के लिए अर्ज्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और अब देख लीजिए थोड़ा एक चीज और, जब असर्टिव सेंटेंस हमने पढ़ाया था तो कामा इन्वर्टर कामा हटा के जब कंजक्शन की बात करते थे तो वहां पे दैट लगाते थे। इंट्रोगेटिव जब हमने पढ़ाया फर्स्ट टाइप तो उसमें इफ लगाते थे, और जो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव था उसमें जो क्वेश्चन वर्ड था जो WH टाइप वाला, ठीक है, तो WH टाइप का जो भी क्वेश्चन वर्ड होता था उसी को कंजक्शन बना लेते थे। लेकिन जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं तो उसमें कंजक्शन दैट या इनमें ये सब नहीं लगाएंगे, इसमें कंजक्शन लगाते हैं टू, इस प्रकार के वाक्य में, ठीक है। तो इसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, कंजक्शन का प्रयोग करेंगे टू का, उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसको लिख लेंगे, ठीक है, वर्ब की जो भी फर्स्ट फॉर्म होगी। निगेटिव, इसके जो इंपरेटिव सेंटेंस के जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं तो उनमें नॉट के बाद टू लगाते हैं, ठीक है। इसको एक विधि से और बनाते हैं, वो है फॉरवर्ड। यदि जब फॉरवर्ड लगा देते हैं तो नॉट नहीं लगाते हैं, फॉरवर्ड का ही मतलब होता है मना करना, ठीक है, तो फॉरवर्ड का ही होता है मना करना। तो ये आप लोगों ने जो है नोट कर लिया हो, ठीक है, या अभी तक नहीं नोट किया है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम एक्सरसाइज कराते हैं आप लोगों को। हाँ, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पहले तो अपने आप से बना लीजिए, ठीक है। देखो अभी हमने इसके रूल भी बता दिए, ठीक है, और उसके बाद अब हम बनवाते हैं इसको, ठीक है, इनडायरेक्ट फॉर्म में इनको चेंज करते हैं, ठीक है। फिर आप लोग मैच कीजिए आपके कितने सही हुए, फिर कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है, कि कितने सही हुए। सभी के सारे सही हो रहे हैं तो आप लोग लिखिए, या फिर जितने ईमानदारी से, देखिए ईमानदारी से जब आप लोग बनाएंगे तो आपको खुद थोड़ा इम्प्रूवमेंट आपको में अपने में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए पहला सेंटेंस बताते हैं। देखो लिखा है, द टीचर सेड टू द बॉयज सिट डाउन एंड डू योर वर्क। अभी हमने बताया था जब सबसे पहले जो रिपोर्टेड स्पीच पार्ट होता है इसके भाव के अनुसार यहाँ पे सेट टू के जगह पे ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, अर्ज्ड या एडवाइस्ड ये सब कुछ लगेगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। तो सबसे पहले इसका अर्थ समझेंगे। सिट डाउन यानी कि बैठ जाओ, एंड डू योर वर्क, और अपना काम कीजिए। तो किसने कहा, टीचर ने, अध्यापक ने। तो अध्यापक अब जाहिर सी बात है भैया विद्यार्थियों से कुछ कहेगा, लड़कों से कहेगा तो रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, ऑर्डर ही देगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे लगा लेंगे, क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। अभी हमने बताया था यहाँ पे इन्वर्टर कामा जब हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, तो इन्वर्टर कामा हटा के यहाँ पे टू लगाएंगे, दैट नहीं लगाएंगे, ना तो इफ लगाएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस में टू लगाएंगे, और ये वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है इसको ऐसे लिखेंगे, टू सिट डाउन एंड डू। अब ये बाकी चेंज होगा, यू का जो है योर पजेसिव है ना, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो बॉयज बहुत सारे हैं तो हो जाएगा यहाँ पे देयर वर्क, THI, एक सेकेंड, THEIR, देयर वर्क। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया। अगला देखेंगे, लिखा है सी सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड मित्र से कहा, क्या कहा, प्लीज वेट टिल फादर रिटर्न्स, कृपया वेट कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए जब तक पिताजी वापस ना आ जाएं, ठीक है, फादर रिटर्न्स, पिताजी के आने तक क्या कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। तो क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड। जब प्लीज लगा हो, अभी हमने बताया था नियम, प्लीज लगा हो, सर लगा हो, मैडम लगा हो, जेंटलमैन, जेंटल लेडी, काइंडली, ये सब वर्ड दिख जाए आपको, दूर से समझ जाइए कि रिक्वेस्ट आएगा। तो रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड।
टू वेट टिल फादर रिटर्नड। रिटर्न, ठीक। अगला देखिए सेंटेंस, द डॉक्टर सेड रमेश डोंट ईट टू मच। अब देखिए अभी हमने बताया था जब कोई मतलब डॉक्टर होंगे तो क्या करेंगे, एडवाइस देंगे। क्या देंगे, एडवाइस देंगे, ठीक है। यानी कि मरीज से कहेंगे तो क्या मतलब आर्डर तो आज्ञा तो कहेंगे नहीं, वो आराम से बात करते हैं डॉक्टर। जब आप कहीं दवा लेने जाइए कोई अच्छे डॉक्टर के पास, ठीक है, तो आराम से आपको प्यार से बैठ के समझाएंगे, तो ठीक है, तो एडवाइस देते हैं डॉक्टर लोग। द डॉक्टर एडवाइस्ड रमेश, ठीक। डोंट अब निगेटिव है तो क्या करेंगे, निगेटिव टू से पहले नॉट लगा लेंगे, नॉट टू ईट टू मच, यानी कि ज़्यादा मत खाइए, ठीक है। तो ये सलाह देते हैं, कौन सा, किसने सलाह दिया, तो डॉक्टर साहब ने सलाह दिया, किसको, रमेश को, कि क्या ज़्यादा मत खाइए। अमर ट्राई अगेन सेड प्रकाश, तो प्रकाश किससे कह रहा, अमर से कह रहा है, ठीक है। तो प्रकाश एडवाइस दे रहा, मित्र है भैया अमर का, प्रकाश। यहाँ पे आप अपने मित्र का नाम लिख सकते हैं, प्रकाश एडवाइस्ड, लड़की हो तो अपने लड़की के जो फ्रेंड हों उसका नाम लिख सकते हैं, तो लड़के हैं तो अपने बॉयज़ में जो है फ्रेंड जो भी हों उनका नाम, कोई भी नाम लिख सकते हैं। प्रकाश एडवाइस्ड किसे, अमर से, और यहाँ पे टू कंजक्शन लगाया है यहाँ पे, टू ट्राई अगेन। इस प्रकार से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। ये नेक्स्ट देखेंगे, कम हेयर विजय सेड हिज मदर, तो हिज मदर। अब देखो इस प्रकार के सेंटेंस में आपको देख के घबराना नहीं है, ये रिपोर्टिंग वर्ब को पहले इधर ले आते हैं, ठीक है, तो बना लेंगे, ठीक है। हिज मदर, आप लोग इस प्रकार से सेंटेंस दिए होते तो आप लोग कंफ्यूज होने लगते हैं, लेकिन इसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इधर आ जाएगा, हिज मदर ऑर्डर्ड किसको, विजय को, ठीक। कंजक्शन क्या लगाएंगे, टू, कम का क्या हो जाता है, गो हो जाएगा, टू गो। हेयर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। ये सब बाकी प्रोनाउन चेंजिंग और नियरनेस वर्ड हैं, ये सब पहले जैसे ही चेंज होते रहेंगे, इनमें कोई जो है ये नहीं कि इसका सेम ऐसे लिख देंगे, तो इसमें ऐसे नहीं करेंगे, पहले जैसे ही चेंज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस जो कि लास्ट है, बाकी एक्सरसाइज आप लोग अपने बुक में बहुत सारी एक्सरसाइज होंगी, ठीक है, उससे बनाइए। जो जहाँ पे दिक्कत हो उसको हमसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ कहीं पे जो है मैसेज, हर जगह मैसेज कर सकते हैं, हर जगह ID बनी हुई है, ठीक है। तो ही, पहले इसका भाव पढ़ लेंगे, क्या है, हेल्प मी एज आई एम इन डेंजर, कि मैं खतरे में हूँ, सहायता कीजिए, तो यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ही रिक्वेस्टेड, ठीक, ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट है, तो ये इसके अनुसार चेंज होगा, तो हिम हो जाएगा, टू हेल्प हिम एज आई, तो हो जाएगा ही वाज इन डेंजर, ठीक। तो ये सेंटेंस कुछ 5-6 सेंटेंस थे जो हमने आप लोगों को प्रैक्टिस कराया है, बाकी आप लोग अपने बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।